नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के 2500 रुपये कब से मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, एक साल हो गया है सरकार के वादे किए हुए कि आप लोगों को मैया सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपये वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को भी दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, तो कब से ऐसा हो पाएगा, उसी चीजों को लेकर के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अब आइए इस चीजों पर चलते हैं जहां से आप लोगों को ये चीजें पता चल पाएंगे कि कब से 2500 रुपये मिलने वाले हैं। दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, इस दिन से आप लोगों को जारी होंगे 2500 रुपये। दोस्तों, सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं चुनाव जीतने में, ठीक है, और इसी खुशी में आप लोगों को 2500 रुपये दिए जाएंगे। और यहाँ पर एक अपडेट ये भी है दोस्तों कि ये जो 2500 रुपये दिए जाएंगे वो सभी को नहीं दिए जाएंगे। तो किसे किसे नहीं दिए जाएंगे और किसे किसे दिए जाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा होगा, तो वहीं पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, आज हम जानेंगे ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो झारखंड के लाखों वृद्धा विधवा दिव्यांग नागरिकों के बीच जीवन से जुड़ा है। यह पेंशन राशि में बढ़ोतरी का वादा है। दोस्तों, चुनावी वादा किया गया था पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान। सरकार ने मैया सम्मान योजना और सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसमें वृद्धा विधवा दिव्यांग के तहत मासिक पेंशन राशि 1000 रुपया से बढ़ा करके 2500 रुपया करने का बड़ा वादा किया था, जो कि दोस्तों मैया सम्मान योजना का किया था, जो कि अभी आप लोग देख भी रहे हैं कि मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है उसमें आप लोगों को नहीं मिल रहे। वर्तमान स्थिति देख सकते हैं कि एक साल बीत जाने के बाद भी अधिकांश सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को अभी तक 1000 रुपये ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों, 2500 रुपये कब मिलेंगे, सरकार ने वादा किया था, एक साल पूर्ण हो गए हैं। सवाल यह भी है कि 2500 रुपये कब से मिलेंगे, इसके वादे पूरे करने में देरी क्यों हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम दो अलग अलग योजनाओं के बीच में अंतर समझना होगा। दोस्तों, अब यहाँ आइए हम समझते हैं कि मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना क्या है। तो सबसे पहले मैया सम्मान योजना के बारे में समझ लेते हैं। यह योजना 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया है। अच्छी खबर, विभिन्न खबरों और सरकारी घोषणाओं के अनुसार इस योजना के तहत 1000 की राशि थी, जिसे बढ़ा करके अभी 2500 रुपये प्रति महीना दिया जा रहा है। यानी यह चुनावी वादा इस वर्ग के लिए पूरा हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना में जो वादे किए थे उनको भी शुरू में 1000 रुपये ही मिल रहे थे, उसे बढ़ा करके अभी 2500 रुपये किए गए हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दोस्तों इसमें वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन योजना, इसमें दोस्तों देख सकते हैं 40 वर्ष से अधिक उम्र की विधवाओं के लिए और दिव्यांग पेंशन शामिल है। स्थिति आज ये है दोस्तों, इन योजना के लाभार्थियों को अभी भी 1000 रुपये ही मिल रहे हैं। मुख्य समस्या क्या है, लोगों की शिकायत इसी बात पर है कि जब मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाई गई है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, जबकि वादा दोनों के लिए किया गया था। दोस्तों, यहाँ भी जो लिखा हुआ है वो काफी हद तक सही है, क्योंकि वादा उन्होंने किया था कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना जितना मिलेगा 2500, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी 2500 रुपये मिलेंगे। लेकिन अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो यह वादा पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहे। 2500 की बढ़ोतरी में हो रही देरी पीछे क्या क्या है तो वो देखते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक, दूसरा वित्तीय और राजनीतिक कारण हो सकते हैं। पहला देखिए, बड़ा वित्तीय कारण क्या है, फाइनेंशियली बर्डन। तो ये देखते हैं सबसे पहले कि आप लोगों को फाइनेंशियली क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो देखते हैं, झारखंड में लाखों की संख्या में वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थी है। पेंशन राशि को 1000 से 2500 रुपया करने का मतलब है कि राज्य के सरकार पर प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ जाएंगी। दोस्तों, ये जो चीजें लिखा है वो 100% सही लिखा है कि झारखंड में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना की संख्या जो है वो 35 लाख से प्लस है।
ठीक है, 35 लाख से प्लस है। और अगर सभी को पेंशन दिया जाए 25-2500 रुपये तो काफी ज्यादा बोझ बढ़ जाएंगे। लेकिन सिर्फ वृद्धा पेंशन में नहीं, यही चीजें आप देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना में भी 25-2500 रुपये मिल रहे हैं। तो सारा जो पैसा है, आप लोग देखे होंगे कि जब से रघुवर सरकार हटी है तब से पेंशन योजना में बढ़ोतरी नहीं की गई है। और इसका मेन कारण है कि मैया सम्मान योजना में सारा पैसा आप लोगों को जा रही है। और इतनी बड़ी राशि का इंतजार करने के लिए राज्य सरकार बजट में बड़े बदलाव और पुनर्गठन की आवश्यकता होगी, इसीलिए नहीं बढ़ाया जा रहा। पहला। दूसरा देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, किसी भी बड़ी योजना की राशि में वृद्धि आमतौर पर राज्य के बजट में घोषणा के बाद ही लागू हो पाती है। सरकार ने अभी तक इस बढ़ोतरी को बजट में पूरी तरह से शामिल नहीं किया है। दोस्तों, इसकी कई बार चर्चाएं भी चली थी। इसकी चर्चाएं में बाबूलाल मरांडी के द्वारा ये उठाया गया था सदन में कि जब मैया सम्मान योजना में 25-2500 रुपये दिए जा रहे हैं तो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना में 25-2500 रुपये क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर चमरा लिंडा जी जो है उन्होंने ये कहा था कि वृद्धा लोगों को 1000 रुपये जो दिए जाते हैं वो काफी है, सिर्फ खैनी चूना के लिए ही दिए जाते हैं। अब दोस्तों, आधार डीबीटी लिंक, कई लाभार्थियों के खाते में आधार और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट से लिंक होना भी अभी भी एक चुनौती हो सकता है। लगभग लोगों का आधार से लिंक है, तो ये समस्याएं नहीं होंगी। आइए अगले समस्याएं पर चलते हैं। अब दोस्तों, भविष्य में इसकी क्या संभावना है, क्या भविष्य में इसकी बढ़ोतरी की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो इस विषय पर अभी कोई निश्चित सरकारी तारीख अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन हम कुछ संभावित बिंदुओं पर ध्यान दे सकते हैं। पहला, बजट सेशन। दोस्तों, सबसे अधिक संभावना है कि यह बढ़ोतरी राज्य के अगले वार्षिक बजट सत्र के दौरान या उससे ठीक पहले घोषित की जा सकती है। यह वह समय होता है जब सरकारें बड़े फैसले, कल्याणकारी निर्णयों की घोषणा करती है। दोस्तों, ये पेंशन योजना जो अभी आप लोगों को नहीं बढ़े हैं, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं, संभावना ये लगाए जा रहे हैं कि जब आने वाले समय में फिर से 1 साल के बाद बजट सत्र लाए जाएंगे, वहां पर बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे। हो सकता है वहां पर आप लोगों की पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर के कुछ चर्चाएं या कुछ बातें हो जाए। तो राजनीतिक लाभ, आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए जल्दबाजी कर सकती है ताकि लाभार्थियों की नाराजगी दूर हो सके। सबसे सटीक जवाब जो अभी आप लोगों को मिला है, अगर अभी आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं बढ़ते हैं तो आगामी चुनाव जो फिर 5 साल के बाद, यानी कि 1 साल तो कंप्लीट हो गया, 4 साल के बाद फिर से आएंगे, तो जिस तरह से अभी बोल दिया गया कि मैया सम्मान योजना में 25-2500 रुपये दिए जाएंगे, चुनाव जीत गए, उसी समय आने वाले टाइमों में बोल दिया जाएगा कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को और मैया सम्मान योजना को बराबर 25-2500 रुपये दिए जाएंगे। फिर से सरकार बन जाएगी और आप लोगों को कोई लुभावनी सी बातें कहकर निकल जाएंगी। अब दोस्तों, आंदोलन और मांग का असर क्या होगा। जब तक लाभार्थी और विपक्ष दबाव बनाए रखेंगे तब तक सरकार इस वादे को पूरा करने का नैतिक और राजनीतिक दबाव बना रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह से अभी ऑपोजिशन में बाबूलाल मरांडी जी हैं, उन्होंने इस पर काफी ज्यादा वाद विवाद किए, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। सरकार का क्या पक्ष है। सरकार अक्सर दावा करती है कि वे धीरे धीरे सभी वादे को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण कुछ समय लग सकता है। दोस्तों, सरकार की ओर से ये चीजें कहा जा रहा है कि जितने भी वादे, सभी वादे को पूरे किए जाएंगे, बस अभी पैसा नहीं है, जैसे ही पैसा आएगा धीरे धीरे आप लोगों का जो काम होगा वो सारे काम किए जाएंगे। और क्या है, देखिए, निष्कर्ष यह है कि मैया सम्मान योजना के तहत राशि 2500 रुपये हो चुकी है, लेकिन वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को अभी भी वादे के अनुसार 2500 रुपये का इंतजार है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना में आप लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन पेंशन योजना में नहीं मिल रहे हैं। तो जो महिलाएं हैं आज भी इंतजार कर रही हैं कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, उसी तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को भी अगर 2500 रुपये दिए जाते हैं तो वे लोगों को भी काफी रहते हैं। हम सभी को उम्मीद है कि झारखंड सरकार अपने सामाजिक सुरक्षा के वादे को जल्द ही पूरा करेंगी और 1000 रुपये को बढ़ा करके 2500 रुपये करेंगे, जिससे राज्य के सबसे कमजोर और जरूरतमंद परिवार को इससे राहत मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो। दूसरा, आप अपनी पेंशन का स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहें। क्या आप चाहते हैं कि इससे जुड़ी हुई आप लोगों के लिए कोई नया वीडियो लेकर के आऊं? अगर आप लोग चाहते हैं कि पेंशन में बढ़ोतरी हो तो कमेंट करें, और इसी से पेंशन से जुड़ी कोई भी तरह के आप अपडेट चाहती हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर के पहुंच जाऊंगा।
तो दोस्तों यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आप तक साझा किया। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप चाहते हैं इसी तरह से जुड़े रहना मेरे साथ में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का जो इंतजार कर रहे हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी, वे लोग इन चीजों का लाभ ले सकेंगे और उनको पता चल पाएगा कि आप लोगों को पेंशन में बढ़ोतरी कब की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।